Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is playing with numbers. तो जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ गेम्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पजल्स बनाते हैं या कुछ भी देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज जनरल एंड जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है जस्ट लाइक 27. ठीक है, हमें पता है 27 है, लेकिन हम उसको अलग फॉर्म में जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज 10 इंटू 2 20 प्लस 7 दैट इज 27. तो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट में लिखा है और एक नॉर्मल वे में लिखा है. तो वो क्या हो गया, हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो वो होती है हमारी जनरलाइज फॉर्म. सेल्फ सो अब जनरलाइज फॉर्म के बारे में देखते हैं. जनरलाइज फॉर्म, अ नंबर इज सेड टू बी जनरलाइज फॉर्म if it is expressed as the sum of the product of its digits with their respective place values. If we reserve the number, that is, if we write 36 instead of 63, then it will become 3 times of 10 plus 6, and that is the one digit number and a 10 digit number with interchange in their position. तो यहाँ पे हम पे क्या करा, पहले 36 था तो 10th प्लेस पे क्या था, 3 था. और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास 10th प्लेस पर क्या आ गया, 6 आ. तो हमने यहाँ पे 10th प्लेस पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दी. तो यहाँ पर हमसे बोलेगा द 1 डिजिट एंड 10 डिजिट विद इंटरचेंज इन देयर पोजीशन. सो 10x plus y is the original number and we can reverse the number as 10y plus x. तो यहाँ पे इसको क्या बोल कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. सो here we are having our exercise that is 5.1. सो यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. that is our two-digit number exceeds the sum of the digits of the number by 80, and if the digit at the unit place is double the digit in it's the tens place, what is the number? Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. So here we are having a two-digit number exceeds the sum of that number by 80. चलिए तो let the ones place be x and then tens place be y. Then the original number be 10y plus x. ओके, अब टू डिजिट नंबर है हमारे पास तो हमने देखा 10x plus y हो गया. एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर हम डिजिट्स का सम करें तो ये क्या हो जाएगा, 10y plus x ऑफ द नंबर बाय 18. तो 18 से इनका ज्यादा होगा तो डिजिट्स हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक हो गया x और y. जो टू डिजिट नंबर है जो कि हमारा क्या है, 10y plus x. ठीक है, और इनकी डिजिट्स के सम से वो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है. तो अगर मैं यहाँ पर इस नंबर में से इन दोनों के डिजिट्स का सम माइनस कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा. ओके, तो पहले चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया हमारे पास 10y प्लस x माइनस y इक्वल्स टू 18. अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 10y माइनस y जो होगा वो क्या होगा हमारा 18. तो 10 माइनस 1 दैट इज 9y इक्वल्स टू 18. y इक्वल्स टू हम यहाँ पर लेंगे 18 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या हो जाएगा 2. तो यहाँ पर आ गया y इक्वल्स टू 2. ठीक है, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 2 आ गया है
तो अब x की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसी पार्ट में इसको प्लेस कर लेते हैं। ओके, देन हमने यहाँ पे y की वैल्यू 2 निकाल ली है। इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन इट्स द टेंस प्लेस, तो जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो टेंस प्लेस से डबल होगी। तो देखिए टेंस प्लेस पर हमने क्या लिया था y, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ये डबल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y, जो हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर क्या होगा हमारे पास, तो ये तो वंस प्लेस हो गया, तो 10 × 2, टेंस प्लेस पर तो y था, वंस प्लेस तो 4 हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना हो गया आपके पास, 24। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको सिंपली यहाँ पे क्या देखना है, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अगर आप किसी भी नंबर को देखेंगे जस्ट लाइक दिस इज 25, क्या आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 36 है, क्या आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप बल्कि ये सब बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको कैसे देख के पता चलेगा, वंस प्लेस को लेके पता चलेगा। ये 6 है, जो भी वंस प्लेस पर जो भी नंबर्स हैं जस्ट लाइक 2, 4, 6, 7, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर देख के पता चल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। So here we are having in general 3-digit number divisible by 2 if it is ones digit is divisible by 2. In other words, if the ones digits are 0, 2, 4, 6, 8, then they are divisible by 2. अगर आपको वंस प्लेस पर 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, तो इसका मतलब वो सारे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको नंबर गिवन है उसकी जो भी डिजिट्स होंगी, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल है, आपने क्या करा, इन तीनों का सम करा और 3 से डिवाइड करके देखा तो वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो जो होल पूरा नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 4, 2, 3, तो आप क्या करेंगे, 4 + 2 6 + 3 इज 9, 9 3 से डिविजिबल है, या बोले यस सर, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 की बात करें तो आपके पास जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स अ नंबर इज divisible by 4 if number formed by last 2 digits of the number is divisible by 4, just like 472 में से आप लास्ट 2 digit देखेंगे दैट इज 72, तो 72 4 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अभी 32 है, ये भी 4 से डिविजिबल होगा, 64 है भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास या तो वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दैट इज अ 2 digit नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ यूनिट डिजिट्स ईदर 0 और 5। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें 6 का पता करना है, तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और तभी हम 6 से डिविजिबल मानेंगे। ठीक है, इसलिए बोला था नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 and 3। नेक्स्ट इज divisibility test by 9। For any 2 digit number xy we can express as internal form। ओके, तो इसमें भी हम सेम फॉर्मेशन रखेंगे। हाँ, पर जो भी नंबर है आप उनकी डिजिट्स का सम करेंगे, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल 9, अदरवाइज नॉट।
देन उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10 के लिए आपको हमेशा वंस प्लेस पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर 0 नहीं होगी तो आप उसको डिविजिबल नहीं कर सकते 10 से, दैट्स इट। ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 100, 260, 600, ये सब 10 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो नंबर गिवन होता है उसके ऑड और इवन प्लेसेस को कंपेयर करके हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। A number said to be divisible by 11 if the difference of the sum of digits at even place and the sum of digits at odd place is divisible by 11. ओके, तो देखिए जैसे हमने देखा 1, 0, 3, 2, तो ये हमारे ऑड प्लेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और जो बाकी बचे नंबर है इवन प्लेस उनको भी ऐड करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो जो डिफरेंस है वो क्या होता है हमारा 11 से डिविजिबल होता है या फिर 0 होता है, तो हम इसको नंबर को क्या मानेंगे, डिविजिबल बाय 11। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 5.2। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 गिवन है तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर 2 गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 4, 5, 9। चलिए यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं 994। ओके, हमारे पास एक नंबर है 994। तो यहाँ पर आपने देखा 3 डिजिट्स की बने। ओके, तो हम इन डिजिट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, दैट इज 9 + 9 18, 19 20, दैट इज 22। अब ये जो सम है क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर मैं इसको 3 से कंप्लीटली डिवाइड करना चाहूँ तो क्या ये हो पाएगा। मैंने देखा यहाँ पर 21 1 अब भी रिमाइंडर बच गया। दस वाले कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब देखिए या तो वंस प्लेस पर 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो ये नहीं होगा, ये 5 है और 0 ये दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर देखेंगे हम चलिए इस नंबर को देखते हैं, दैट इज 243। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इनका अभी हम सम करेंगे 2 + 4 + 3। हमने देखा 4 2 6 + 3 is 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। यस, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम इसको बोल सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 9। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो हम यहाँ पर 10 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए आपके पास वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पर 0 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये 45 है ये नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेदर 6024 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो चलिए यहाँ से इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 का भी वेरिफिकेशन चाहिए और 2 का भी। ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी। हमने यहाँ पे देखा 6024 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या है 4। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। दिस इज 4 + 2, 6 + 6 दिस इज 12। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये आ गया 4। ओके, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल हो गया और 2 से भी हो गया, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। अगर 4 and 8 की बात करें, यहाँ से लेते हैं बी पार्ट।
अब देखिए हमें 4 से चेक करना है और 8 से भी चेक करना है। तो 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। क्या ये 4 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नो सर, तो 4 से तो नहीं हो पाएगी। और हमें 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने की, क्या वो 8 से डिविजिबल है? तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। 102 इज डिविजिबल बाय 8। तो इसको करके देखते हैं। 8 1 से 8 दैट इज 22। ये भी नहीं हो पाएगा। जिसमें ऑलरेडी नंबर दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी चेक कर दी 11 की। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। दिस इज 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे लाइक 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। ओके, इसका सम करेंगे दैट इज 5 2 10 एंड दिस इज 13। ओके, अब उसके बाद सम करेंगे हम सम ऑफ इवन प्लेसेस। ओके, तो इवन प्लेसेस में हमारे पास होगा 7 9 8 0। सो दिस इज 7 8 प्लस 17 एंड प्लस 7 दैट इज 24। अब इनका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 24 माइनस 13 दैट इज 11। अब क्या ये जो डिफरेंस आया, क्या ये 11 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करके बताया तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट ऑड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस का सम डिफरेंस निकालते तो ये बहुत कम टाइम में होता। ओके, सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स नंबर पजल्स एंड गेम्स। तो यहाँ पे देखिए गेम्स टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसे यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है और हमसे बोला गया है मैजिकल ट्राइंगल इसको आपको फिल करना। सो इन द सर्कल विद एवरी नंबर्स दैट द सम ऑफ ईच साइड ऑफ मैजिक ट्राइंगल इज 12। तो 12 होना चाहिए, दैट इज 6 प्लस 5 दैट इज 1। ठीक है, 5 प्लस 4 9 एंड 3 इज 12। 6 प्लस 4 10 इज 2। तो देखिए इजीली हो गया। यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 1, the value of a is 2, the value of c is, sorry, value of a is 3 and the value of c is 2। इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइबोनेसी, सॉरी फाइबोनेसी, हाँ। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइबोनेसी सीरीज। इसमें यहाँ पे नंबर्स गिवन होंगे, हम उनके ब्याह पे नंबर्स देखेंगे। दैट इज राइट द Fibonacci series up to the 6 terms, take 5 and 6 as the first two numbers। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 5, देन यहाँ पे क्या हो गया 6, ये कितना हो गया 11। ओके, 11 को हमने यहाँ पर रखा, जो सेकंड नंबर उसको नीचे लेकर आए। ठीक है, फिर इसको ऐड किया, 17 यहाँ पर आ गया, देन ये वाला नंबर हमने यहाँ पर लिख लिया, दैट इज 20 आ गया, देन 17 बन गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर। ओके, चलिए तो यहाँ पे गेम टाइप क्वेश्चन है सब, तो चलिए देखते हैं। So here we are having our exercise that is 5.3. Complete the magic square. Okay. So हम यहाँ से सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। देखिए 3 माइनस 3 0 हो गया, तो यहाँ पे सब हर जगह से 0 आना चाहिए। देखिए -3 -1, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4। ठीक है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना आ चाहिए -4।
ओके, तो ए भी 0 हो गया। अब ये -4 3 क्या हो गया, -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +1। ओके, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। -3 + 1 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारे पास 2 आना चाहिए, तो ये भी 0 हो गया। ये +2 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -2, तो ये -3, ये भी 0 हो गया, है ना, इजिली कंप्लीट हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोलेगा इन द जर्नी फिगर गिव 5 सर्कल्स आर एम्प्टी बट 5 डिफरेंट नंबर्स इन these circles so that the sum of the 4 numbers in each line of the figure is 28। तो देखिए, अगर हम 4 लाइन से सम करते हैं, जैसे लाइक 6 + 3 9, 9 + 10 19, 19 + 9 अगर कर देते हैं, वो कितना आ जाएगा हमारा, 28। ओके, चलिए और बाकी भी फिल करते हैं। जस्ट लाइक 6 + 4 10, 10 और यहाँ पर 28 आना चाहिए, यहाँ पे 15 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा अभी, 15 और दिस इज 13। तो अगर मैं यहाँ पर 5 कर लूँ, ठीक है, तो ये कितना 20 एंड दिस इज 8, यहाँ पे कर ले तो ये हो गया 28। ओके, तो ये हो गया 10 18, 18 ही हो गया है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, हमारा 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 10 दिस इज 28, दिस इज 5 3 8 और 10 18, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो देखिए ऐसे भी 28 हो गया, ऐसे भी 28 हो गया, ये तो 28 था, ये भी 28 हो गया, हर जगह से ये 28 आ रहा है। ओके, इसी टाइप से आपको इजीली ये सब चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Find a two-digit number which is divisible by 2, 3, 4 and 5। तो इनसे डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5। तो ये लीस्ट को सबसे छोटा नंबर निकलेगा, तो आपको ऐसा भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, बस हमें यहाँ पे बोलेगा टू डिजिट नंबर हमें बताना है। ओके, तो चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 5। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो एलसीएम हो गया हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। दिस इज 3 2 to the 4 5 is 20, 23 is 60। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 60। तो 60 कैसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पर 8 में बोलेगा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द थर्ड सर्कल। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए पैटर्न कैसे है वो देखते हैं। 8 2 2 4, 2 3 6 एंड 3 3 9। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 3 फिर 3 3 नहीं, तो यहाँ पे हो गया 3 3 3 4 यहाँ पे हो गया 4 4। अभी यहाँ पर आ गया 4 4 ये 4 5 और 5 5 कितना होता है 25, क्योंकि यही पैटर्न है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25। तो इसी टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन के बने, तो यहाँ पर आप ABC की वैल्यू निकालनी। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन सेकेंड पार्ट। तो 7 में से ये माइनस करेंगे, दिस इज 5, 7 - 5 इज 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 - 8 B आना चाहिए, तो यहाँ से 2 भी लेंगे, सॉरी 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो 12 - 8 करेंगे, दैट इज B की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो 2 - 1 C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1। अब यहाँ पे 5 माइनस कराए और 3, तो 8 ले सकते हैं।
डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा एंड 8 माइनस 2 इज 6, तो ई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए, सो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।